दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक है, इस पूरे मामले पर देश भर में चर्चा हो रही है। कई मुस्लिम संगठन इस पर अपना बयान दे चुके हैं और कई इसको का विरोध भी कर चुके हैं और अब भी लगातार इसका विरोध हो रहा है। और इस कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ हमारे लिए सब कुछ है और इसे नुकसान पहुंचाने का मतलब है सभी चीजों को नुकसान करना। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की बातों को अगर गौर करें तो उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान को पहले समझिए। उन्होंने कहा है अपने बयान में कि वक्फ सब चीज है और हमारे मस्जिद मदरसे सब कुछ वक्फ को नुकसान पहुंचाने का मतलब है कि सभी चीजों को नुकसान करना। अब मुसलमानों को इससे नुकसान होगा और हमें ये बिल्कुल कबूल नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी बड़ा अटैक किया। साथ में तेलंगाना के सीएम की बात करें तो उनसे भी खास अपील की, चंद्रबाबू नायडू से। तो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का कहना हुआ कि हम तेलंगाना के सीएम से भी अपील करते हैं कि ये बिल्कुल कबूल न करें और हमें खुशी है कि तमाम विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, उनमें कई सारी चीजों का जिक्र है। उन्होंने कहा कि योगी का खास कल्चर है बुलडोजर कल्चर और अपराधी की जमीन पर बुलडोजर चला देते हैं और इससे अच्छा है कि अपराधी की जमीन को वक्फ को दे दें। और योगी झूठा है। 1200 साल मुसलमानों ने हुकूमत की लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। सीएम योगी को लेकर जो उन्होंने बयान दिया उसमें एक और चीज का जिक्र किया। सीएम योगी ने यह भी कहा था कि पहले वक्फ जिस जमीन को अपना कह देता था वो जमीन उसकी हो जाती थी, लेकिन अब ये नहीं चलेगा और अब कोई भी वक्फ के नाम पर संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने अगर देखा जाए तो साफ तौर से इस बात का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस संशोधन बिल को आज जरूरत बताया योगी आदित्यनाथ ने। अब इस पूरे मामले को लेकर मौलाना का बयान था, केंद्र सरकार जल्द ही जल्द संशोधन बिल को सदन में पेश कर सकती है और इससे पहले एनडीए की जो सहयोगी पार्टी है जेडीयू, उन्होंने भी सरकार से 3 सुझाव दिए थे। पार्टी के जो सूत्र है उसका कहना है कि सरकार से उसको आश्वासन मिला है कि जब ये बिल चर्चा के दौरान आएगा तो फिर उनके इस सुझाव को भी शामिल किया जाएगा। तो फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो जेडीयू है उस सरकार को कौन से 3 सुझाव अभी वक्फ पर केंद्र सरकार को दिए हैं ये भी समझिए। जेडीयू ने सरकार से कहा है, केंद्र सरकार से, कि जमीन चूंकि राज्य का मामला है लिहाजा नए कानून में भी यही प्राथमिकता बरकरार रहे। जेडीयू का दूसरा सुझाव यह है कि नया कानून पूर्व प्रभावी लागू नहीं होगा बशर्ते कि वक्फ संपत्ति रजिस्टर्ड हो। मतलब जो वक्फ की संपत्तियां रजिस्टर्ड है उन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई विवादित या सरकारी संपत्ति है जो रजिस्टर्ड नहीं है उसके भविष्य का फैसला वक्फ बिल में तय मानकों के हिसाब से होगा। और जो तीसरे सबसे बड़ी बात है, सुझाव नीतीश कुमार के जेडीयू की तरफ से दी गई है, वो ये कि भारत ही अगर कोई वक्फ संपत्ति सरकार जमीन है भारत के पास तो उसका फैसला भी बिल के मुताबिक होगा। नीतीश कुमार की पार्टी का तीसरा और आखिरी सुझाव ये रहा कि अगर कोई वक्फ संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन मसलन मस्जिद हो, दरगाह हो आदि बनी हो तो उसको तोड़ा ना जाए और उसका स्टेटस बरकरार रखा जाए। इधर कांग्रेस के नेता का बयान आया तारिक अनवर का। उन्होंने भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वक्फ विधेयक के पेश किए जाने पर नीतीश कुमार संसद में उसके खिलाफ रुख अपनाएंगे और ये अच्छा है कि नीतीश ने उस परंपरा को जारी रखा है जिसका वो लंबे समय से पालन करते रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो ये संदेश दें और कोई दिखावा नहीं कर सकते। टीडीपी का एक अलग ही बयान है। टीडीपी का दावा है कि वक्फ की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये टीडीपी और जेडीयू दोनों मोदी सरकार में सहयोगी हैं। तारिक अनवर की बात करें तो मुसलमानों से संबंधित मामलों पर बिहार के मुख्यमंत्री को बीजेपी के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, तारिक अनवर का बयान आया।
उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वक्फ विधेयक का सपोर्ट नहीं करेंगे और अभी भी उम्मीद है कि अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने वाले नीतीश कुमार केंद्र सरकार द्वारा संसद में विधेयक लाए जाने पर साफ रुख भी बनाएंगे। अब देखिए तो जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उनका बयान क्या कुछ आया। जगदम्बिका पाल बीजेपी के सांसद हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर जो कमेटी बनी जेपीसी की, उसके अध्यक्ष हैं जब जगदम्बिका पाल। उनका कहना हुआ कि जहां कई मुस्लिम धर्मगुरु इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर आपत्ति जता रहा है। अब इससे पहले देखें तो ईद से पहले जो बयान आया उसमें यह साफ दिखाई दिया कि विरोध में काली पट्टी बांधकर लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? जगदम्बिका पाल का कहना हुआ कि संशोधन कानून तो अभी सदन में आया भी नहीं और आज मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी को सौगात ए मोदी के लिए धन्यवाद दे रहे हैं और हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी असदुद्दीन ओवैसी AIMPL भी मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देख रही है, तुष्टीकरण कर रही है। कई सारे सवाल है जिसको वक्फ बिल पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर फाइनल फैसला बाकी है, इसकी मंजूरी बाकी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ नया विवाद होता है। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही हो आसान भाषा में तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।